एक बात जरूर स्मरण रखें, यदि किसी लड़का या लड़की की शादी होने में, विवाह होने में विलंब हो रहा है, जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाता है, बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर स्मरण रहे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि। और यह संयोग बन रहा है 21 सितंबर को। बहुतायत देखा गया है कि कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में पितृदोष की वजह से विवाह में विलंब हो रहा होता है। आप कहीं पर भी प्रयास करिए, बात नहीं बनती है, या विवाह स्थान राहु या शनि के द्वारा पीड़ित हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी लड़का या लड़की कितने भी योग्य हो, गुणवान हो, जहां कहीं पर भी आप रिश्ते के लिए प्रयास करेंगे, बात नहीं बनेगी। लगातार शादी होने में, विवाह होने में विलंब हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में इस दिन को बिल्कुल भी आपको नहीं चूकना है। यह छोटा सा उपाय श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि को 21 सितंबर को आपको जरूर संपन्न कर देना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में देरी हो रही है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर को यदि आप इस उपाय को करेंगे, तो मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए प्रस्ताव आना प्रारंभ होंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, पितृ दोष के निवारणार्थ, राहु दोष के निवारणार्थ अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत पावरफुल तिथि मानी जाती है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत प्रभावी होती है। तो आपको करना क्या है, 21 सितंबर को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके, सबसे पहले घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी विराजित देव शक्तियां, उनको प्रणाम करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। और जो आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, चाहे आप वो ज्ञात हो, अज्ञात हो, जो भी, कोई तो हैं ही आपके, जो भी पूर्वज हैं सभी के होते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं पितरादि देव, उनका स्मरण करते हुए कामना करें। माँ कर रही है अपने बेटा या बेटी के लिए, या लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष, राहु शनि से संबंधित किसी दोष की वजह से विवाह में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। देखिए, जितनी शुद्धता, पवित्रता के साथ आपका मन, जितना स्मरण शक्ति आपकी बलवान होगी, संकल्प शक्ति, मन में कोई और विचार ना हो, पूर्ण शुद्ध सात्विक मनोभाव से आपकी प्रार्थना हो। ऐसा करने के पश्चात आपको एक शुद्ध जल का लोटा भरना है। आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, एक शुद्ध जल का लोटा भरिए, उसमें 1-2 बूंद कच्चे दूध की आपको मिलानी है, 5-10 दाने काले तिल के उसमें मिला लेने हैं, 2-4 दाने जौ के आपको उसमें डाल देना है, और एक डाब का टुकड़ा, जो ये ग्रहण वगैरह के समय हम रखते हैं, थोड़ा सा समझा दूं, दूब जैसी आती है, उसको बोलते हैं डाब, कुशा भी बोलते हैं उसको। एक कुशा डाब का टुकड़ा उस लोटे में डाल देना। ये मिश्रण तैयार करके इस लोटे को अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने जो भी विराजित देव शक्तियां, अपने पूर्वज हैं, उनके चरणों में शीघ्र मनोकामना, जो आपकी शीघ्र विवाह की, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना, उसका बारंबार स्मरण करके आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहां पर जाना है। ध्यान रहे, एक बात मैं बता दूं, इस बार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या रविवार को है, तो कुछ लोगों के मन में संशय ये उत्पन्न होगा कि रविवार को तो पीपल में जल नहीं देते या पीपल के पूजा नहीं करते हैं। तो देखिए, वार से ज्यादा पावरफुल, अधिक महत्व तिथि का होता है।
तो श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, इस दिन यदि आप इस प्रयोग को वहां जाके करते हैं तो रविवार का संशय आपको नहीं मानना चाहिए। इस लोटे को लेकर के आसपास में कोई भी पीपल का पेड़ हो वहां जाना है और अपने पूर्वजों से, पितरादि देवों से कामना प्रार्थना करते हुए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए, यह जो जल का लोटा जिसमें मिश्रण तैयार करके लेके गए हैं, आपको पीपल के पेड़ में अर्पण कर देना है। उसके पश्चात एक घी का दीप आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है पीपल के वृक्ष के पास। और संभवतः हो सके यदि परिक्रमा लगाने की जगह है तो 7 परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की लगा लेनी है। यदि जगह नहीं है, स्थान नहीं है, ऐसी स्थिति है कि वहां पे आप परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, परिक्रमा रहने दें और संभवतः लगा सकते हैं तो 7 परिक्रमा लगा करके वहीं पीपल के वृक्ष के पास आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से, जो भी ज्ञात अज्ञात आपके पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, कहते हैं कि पूर्वजों का, पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है तो देव आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो पूर्ण सच्ची श्रद्धा निष्ठा से, सच्चे मनोभाव से अपने पूर्वजों से, पितरादि देवों से कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष, राहु दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने। लड़का या लड़की स्वयं करे तो अपने लिए कामना कर लें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना कर लें शीघ्र विवाह के लिए। और वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। ऐसा करने के पश्चात आपको किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा कर देनी है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत विशेष विशिष्ट है और इतना करने के बाद आप गौ माता की सेवा जरूर करिए। किसी भी गौशाला में जो भी आपकी यथाशक्ति किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपको गौ माता को हरी घास, गुड़ या चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों का, पितरादि देवों का आपको आशीष प्राप्त होगा और ऐसा करने से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने पितृदोष के कारण, राहु दोष के कारण, शनि दोष के कारण, यानी विवाह स्थान किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के प्रभाव में है तो उस दोष का शमन होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो जरूर स्मरण रखें, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि 21 सितंबर, शीघ्र विवाह का यह पावरफुल उपाय। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे द्वारा यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।